पिथौरागढ़ जिला चिकित्सालय में लंबे समय तक मुख्य सर्जन के रूप में सेवाएं देने वाले डॉक्टर लाल सिंह बोरा आज भी जिले के लोगों के लिए उम्मीद का बड़ा सहारा बने हुए हैं। स्थानांतरण के बाद देहरादून में तैनात डॉक्टर बोरा के पास इलाज और ऑपरेशन के लिए पिथौरागढ़ से लगातार मरीज पहुंच रहे हैं। झूलाघाट निवासी मीना पंगरिया पिछले 2 वर्षों से बच्चेदानी में गांठ की समस्या से जूझ रही थी। कई अस्पतालों में उपचार कराने के बावजूद उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद वह देहरादून पहुंची और डॉक्टर लाल सिंह बोरा से परामर्श लिया। सभी आवश्यक जांचों के बाद डॉक्टर बोरा और उनकी टीम ने दूरबीन विधि से उनका सफल ऑपरेशन किया। विशेष बात यह रही कि जिला अस्पताल देहरादून में बच्चेदानी का दूरबीन विधि से किया गया यह पहला ऑपरेशन बताया जा रहा है। ऑपरेशन के बाद मीना पंगरिया पूरी तरह स्वस्थ हैं। उन्होंने डॉक्टर बोरा और पूरी चिकित्सा टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा, उन्हें नया जीवन मिला है। जिला अस्पताल देहरादून में ये दूरबीन द्वारा पहला ऑपरेशन है। दूरबीन द्वारा बच्चेदानी का पहला ऑपरेशन है। मैं सारी टीम को बहुत बधाई देना चाहती हूँ एवं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ और मेरा ऑपरेशन बढ़िया तरीके से हुआ, शानदार तरीके से हुआ। मैं अपने काम में वापस चली गई हूँ और मैं स्वस्थ हूँ, सारा कुछ खाना खा रही हूँ, चल फिर रही हूँ। मैं इन डॉक्टरों से, सारे डॉक्टरों से दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और ज़्यादातर लाल सिंह बोरा जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे परिवार में इतनी खुशी आई है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ। इस जटिल ऑपरेशन को सफल बनाने में महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनालिनी, निश्चेतक विशेषज्ञ डॉक्टर विकास वर्मा, डॉक्टर रजनी बोरा, डॉक्टर सरोज पवार तथा जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर मन्नू जैन समेत समस्त ओटी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सभी चिकित्सकों के समन्वित प्रयास और आधुनिक तकनीक के उपयोग से ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर लाल सिंह बोरा ने पिथौरागढ़ में अपनी सेवाओं के दौरान 10,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर मरीजों का विश्वास जीता था। देहरादून स्थानांतरण के बाद भी पिथौरागढ़ के लोगों का उन पर भरोसा कायम है और मरीज बेहतर उपचार की उम्मीद लेकर उनके पास पहुंच रहे हैं। क्या आप जोड़ों के दर्द, दबी नस, शरीर में जकड़न, महिला संबंधी विकार, पीरियड्स की समस्या, सफेद पानी गिरना, चेहरे की झाइयाँ, पिंपल्स, नींद न आना, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से परेशान हैं? तो चिंता छोड़िए और चले आए भवानी आयुर्वेद पंचकर्म एवं वेलनेस सेंटर, बिन ब्लॉक, नियर विशाल मेगा मार्ट, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने मंगलवार को नगर क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में बताया कि वर्तमान में नगर क्षेत्र में 49 किलोमीटर सीवर नेटवर्क बनाया गया है, जिससे 3,364 परिवारों को सुविधा मिल रही है। इसके अलावा नगर के 3 क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। इससे 333 परिवारों को सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। बैठक में सीवर सिस्टम के विस्तार की जरूरत बताई गई। जिलाधिकारी ने सीवर लाइन बिछाने के कार्य में गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। बैठक में उप जिलाधिकारी सदर जितेंद्र वर्मा, अधिशासी अभियंता जल संस्थान सुरेश जोशी, सहायक अभियंता जल निगम पीयूष टिमरी, सहायक नगर आयुक्त राजदेव जैसी उपस्थित रहे। पिथौरागढ़ जिले में प्री मानसून काल और उच्च हिमालय में भूस्खलन की आशंका को देखते हुए धारचूला तहसील प्रशासन ने आदि कैलाश ओम पर्वत दारमा वैली में भ्रमण के लिए आ रहे श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उप जिलाधिकारी धारचूला आशीष जोशी ने कहा, दारमा और व्यास वैली में अपराह्न 4 बजे के बाद यात्रा पर रोक लगाई गई है। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि वह 4 बजे के बाद इन क्षेत्रों के लिए प्रस्थान न करें, न ही इन क्षेत्रों से वापस आएं। भूस्खलन होने की स्थिति में भी यात्री जहां हो वहां सुरक्षित बने रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें। वर्तमान में प्री मॉनसून काल की परिस्थितियों को देखते हुए और आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा में लगातार बढ़ते हुए पर्यटकों की संख्या को देखते हुए, जो कि वर्तमान में 44,000 के करीब पहुंच चुकी है, प्रशासन द्वारा एक आवश्यक सूचना और एडवाइजरी जारी करी गई है, जिसमें सभी यात्रियों को ये आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि वे सायं 4 बजे के बाद
धारचूला से गुंजी के लिए या फिर धारचूला से दारमा के लिए यात्रा को प्रारंभ ना करें, और सेम वैसे वर्षा कि 4 बजे बाद दारमा से या फिर गुंजी से धारचूला के लिए यात्रा अपनी प्रारंभ ना करें, क्योंकि प्री मानसून काल के दृष्टिगत बरसात की संभावना लगातार बनी हुई है, जिससे मार्ग में कई सारे जो हमारे लैंडस्लाइड जोन्स हैं वो कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं और यात्रियों के फंसने की संभावना हो सकती है। तो ऐसे क्रम में हमने आवश्यक एडवाइजरी जारी करी है कि कोई भी यात्री जहाँ भी हों वो ऐसी स्थितियों में वहीं पे अपनी सेफ स्थल पे अपनी रात्रि बिताएं, और अनावश्यक रूप से जब तक कोई बहुत आवश्यक ही इमरजेंसी कार्य ना हो 4 बजे बाद यात्रा प्रारंभ ना करें। पिथौरागढ़ जिले में दारमा घाटी को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण बीआरओ की तवाघाट सोबला ठाकर मोटर मार्ग सोमवार सुबह चिमिर गांव के पास भारी भूस्खलन के कारण बंद हो गई। पहाड़ी से चट्टानें और बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर गिरने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। सड़क बंद होने के कारण दारमा घाटी से आने जाने वाले दर्जनों वाहन, स्थानीय ग्रामीण और यात्री दिन भर मार्ग खुलने का इंतजार करते रहे। दारमा दिलिंग सेवा समिति के अध्यक्ष करण सिंह ग्वाल ने बीआरओ को सड़क बंद होने की सूचना देकर मार्ग को शीघ्र खोलने का अनुरोध किया। बीआरओ अधिकारियों के अनुसार सड़क पर भारी मात्रा में बोल्डर और मलबा जमा होने के कारण मार्ग खोलने में अपेक्षा से अधिक समय लग रहा है। विभाग की जेसीबी मशीनें लगातार मलबा हटाने के कार्य में जुटी हुई हैं। अधिकारियों ने देर शाम तक सड़क यातायात के लिए बहाल होने की उम्मीद जताई है। इधर धारचूला के उप जिलाधिकारी आशीष जोशी ने बताया, 6:15 बजे सड़क छोटे बड़े वाहनों के लिए खोल दिया गया है। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष भटगाई ने आज तहसील कार्यालय पहुंचकर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या है, वहां तहसील कार्यालय में स्थापित सुविधाओं का उपयोग कर डिजिटलाइजेशन का कार्य पूरा किया जाए। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर जितेंद्र वर्मा, तहसीलदार विजय गोस्वामी आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले के डिडीहाट नगर क्षेत्र में वाहनों के दबाव को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के प्रयास चल रहे हैं। इसी क्रम में नगर पालिका ने यहां ई रिक्शा चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए आज ARTO प्रशासन अभिनव कहतोड़ी ने खुद ई रिक्शा चलाकर इसका ट्रायल लिया। उन्होंने कहा कि अभी ट्रायल के कुछ और चरण होने हैं। इसके बाद रिपोर्ट यातायात कमिश्नर को भेजी जाएगी। अंतिम निर्णय उच्च स्तर से लिया जाएगा। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष गिरीश चुफाल और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी भी मौजूद रहे। नगर के लोग ई रिक्शा संचालन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में मूनाकोट विकास खंड के बिस्खोली गांव निवासी 55 वर्षीय शमशेर सिंह पुत्र स्वर्गीय प्रेम सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शमशेर सिंह वड्डा में एक होटल के पास अचेत अवस्था में मिले, जहां उनके मुंह से झाग निकल रहा था। सूचना मिलने पर वड्डा चौकी प्रभारी आशीष रावत मौके पर पहुंचे और 108 एम्बुलेंस की सहायता से उन्हें जिला अस्पताल भिजवाया। अस्पताल में उपचार के दौरान आज दोपहर करीब 2:30 बजे उनकी मौत हो गई। बताया गया है कि शमशेर सिंह अपनी वृद्ध मां के साथ गांव में रहते थे, जबकि उनकी पत्नी और 3 बच्चे भड़कटिया में रहते हैं। उनकी पत्नी इन दिनों धारचूला के नाभीडांग क्षेत्र में गई हुई है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला विषाक्त पदार्थ के सेवन से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। मामले की जांच SI बबीता टमटा कर रही है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उन्होंने यह कदम किन कारणों से उठाया। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार शमशेर सिंह कुछ समय पहले तक आयुर्वेदिक दवाइयों को बेचने का कार्य करते थे। पिथौरागढ़ नगर क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आया है। वाहन स्वामी ने कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर देकर बाइक बरामद करने और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। यूपी के बरेली निवासी व नगर के कुमोड़ पिथौरागढ़ में रह रहे विजेंद्र ने पुलिस को दी तहरीर में बताया
कि उनकी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल संख्या UP25 DD7495 को उन्होंने 13 जून को टनकपुर रोड स्थित साई ऑटो पार्ट्स के पास खड़ा किया था। अगले दिन जब उन्होंने वाहन को देखा तो वह मौके पर नहीं मिला। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने अपने स्तर पर बाइक की काफी तलाश की, लेकिन वाहन का कोई सुराग नहीं लग सका। इसके बाद उन्होंने सोमवार को कोतवाली पिथौरागढ़ पहुंचकर घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई। कोतवाल ललित मोहन जोशी ने बताया, बाइक को ट्रेस कर लिया गया है, जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। पिथौरागढ़ के एक प्रतिष्ठित संस्थान में सेल्स बॉय की आवश्यकता। इच्छुक व्यक्ति जल्द से जल्द नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।